ओम सुप्रभातम। घर की योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए योग सत्र को हम प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा या किसी भी हस्त मुद्रा में दोनों हाथों को घुटनों पर लाके रखेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर भरें, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन। वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाओं का और कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा अपने स्थान पर चलने की क्रिया, शरीर को हम वार्म अप करेंगे। चलते रहे, हाथों को भी आगे पीछे चलाते रहे। थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे। जो लोग जॉग कर सकते हैं 1 मिनट के लिए बिना रुके जॉग करें, जॉगिंग कर लें। 100 तक की काउंट करेंगे अपने भीतर, 1 मिनट लगातार करते रहें। जो जंपिंग नहीं कर सकते वो आराम से चलते रहें। फास्ट करें, हाथों को लगातार चलाएं और बाकी जॉगिंग करते रहेंगे बिना रुकिए। चलिए, दोनों हाथ कमर पर, एड़ियों को क्रमवार ऊपर उठाएंगे, नीचे की ओर आते हुए थोड़ा प्रेशर के साथ। काफ मसल्स के लिए बहुत उपयोगी, एड़ियों के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। दोनों पैरों में अंतर, घुटने झुकाएं, सीधा करें। 1 2 3 4 5 6 7
10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा सा किक लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं, पहले हल्का हल्का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, सामने लाएंगे और घुटने ऊपर खाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो जंप करके कर सकते हैं वो जंप करके करेंगे, बाकी धीरे धीरे इसी तरह से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ कमर पर, पैरों में कंधों के समान अंतर। राइट हैंड को श्वास भरते ऊपर उठाएं और लेफ्ट साइड में जाएं। वापस इसी तरह से लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड को उठाएं और राइट साइड में झुक जाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ साइड में बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी को सामने की तरफ से दाएं बाएं ले जाएंगे। राइट हैंड को मूव करें, लेफ्ट साइड में ले जाएं, पीछे देखें और हाथ के साथ वापस सामने। फिर बाएं हाथ को ले जाएं, हाथ के साथ पीछे देखें, वापस सामने। 1, 2। इसी में भी सेम क्रिया। श्वास भरते हुए साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए पैरों को मिलाएंगे, ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने ग्रिप बनाएं, हथेलियों का रुख सामने करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, एड़ियों को पूरा ऊपर उठाइए, सामने देखिए, दृष्टि सामने। किसी एक बिंदु पर एकाग्रता को रखते हुए पूरे ध्यान के साथ शरीर को पूरा खींच दीजिए। ताड़ासन बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में, शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव लाने में, शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में बहुत उपयोगी। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से अभ्यास। श्वास भरते हुए एड़ियों को पूरा ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते वापस। पैरों में कंधों के समान अंतर, तिर्यक ताड़ासन। श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं तरफ झुक जाएं। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, वापस काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस
पैरों में उतना ही अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में, हाथों को अप एंड डाउन करते हुए केवल कमर को दाएं बाएं ले जाएंगे। कमर के बड़े हुए मोटापे को कम करने के लिए, हाथों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी। इस तरह से कमर को दाएं बाएं, हाथ ऊपर नीचे, एक रिदम के साथ हाथ और कमर का रोटेशन। 1 2 3 4। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पर और वेस्ट रोटेशन। कमर को पूरे आराम के साथ बड़े से बड़ा घेरा बनाते हुए गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस सामान्य स्थिति। वृक्षासन। बायां पैर सीधा, दाएं तल पैर को दाएं जंघा मोड़ के लगाएं। इस तरह से फिक्स कीजिए। अब शुरू में बैलेंस नहीं बनता तो दाएं आप मिलाइए, प्रयास करते रहे, अभ्यास करते रहे और धीरे धीरे ऊपर लाते हुए इस प्रकार की स्थिति में आके संतुलन बनाएंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में, पाम्स अप साइड, श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथ मिलाएंगे, दृष्टि सामने। स्थिरता प्रदान करता है शरीर में। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे, हथेलियों का रुख नीचे, धीरे धीरे दोनों हाथ और पैर नीचे लाएंगे। यही अभ्यास बाईं तरफ से। बाएं पैर को मोड़ते हुए जंघा मोड़ से लगाएं। शुरू में आपको अभ्यास करने में परेशानी होगी। जो नए सदस्य हैं, जो नए साधक हैं, वे लोग धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। नीचे, दोनों नीचे। अभ्यास करेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री, हथेलियां साइड सामने की तरफ। श्वास को बाहर निकालते हुए दायां हाथ दाएं पैर के पीछे की तरफ, बायां हाथ सामने ऊपर और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। स्थिरता के लिए पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान कर लेंगे। ये 3 कोण आपके शरीर के बने हैं, इसलिए त्रिकोणासन इसे नाम दिया गया है। यथाशक्ति रुकेंगे, कमर दर्द वाले नीचे नहीं, सामने की तरफ नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। अब यही स्थिति बाईं तरफ से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए वापस, दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास कोणासन। फिर से दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले हम साइड में एक साथ गए थे। कोणासन के अंदर क्रॉस करते हुए दायां हाथ दाएं पैर के पास और दायां हाथ ऊपर, हथेली ऊपर और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ से। वापस, दोनों हाथ कमर पर। अगला अभ्यास, पैरों को दाएं बाएं ले जाएंगे।
श्वास भरते हुए पैर को दाईं तरफ ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर और कंधरासन की स्थिति में कंधों को गोल घुमाएंगे। स्कंद चालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार काउंटिंग करते हुए रिवर्स साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों को आगे पीछे करेंगे। हाथों का ग्रिप बनाएं। कंधों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए और गले की, जिन्हें गले में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, गले की मांसपेशियों में रिजिडता आ जाती है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6। इसी स्थिति में हाथों पर रखेंगे और गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स साइड 1 2 3 4 5। हाथों को साइड में धरती पर लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर मिलाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2 3 4 5 6 7। सामने की तरफ झुके, दोनों हाथ धरती पर, सिर ऊपर, बैक में खिंचाव लाएं, मेरुदंड में खिंचाव लाएं, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ, नेक को पीछे झुकाएं। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ खिंचाव, पीछे, वापस आ जाए। इसके बाद अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैर सामने सीधे करेंगे। दाएं पैर को पीछे मोड़ लीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। दोनों सामने घुटने मिले हुए, एड़ियां, दोनों अंगूठे मिले हुए और एड़ियों को फैला लेंगे और इनके बीच में आप बैठ जाए। दोनों हाथ घुटनों पर। बहुत ही उपयोगी आसन वज्रासन। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने। 5 मिनट भोजन के उपरांत इस आसन में बैठने का नियमित अभ्यास करें। आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे सही रूप से काम करने लगेगा। और अगला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन। जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है उनके लिए उपयोगी, जिनके बढ़ा हुआ मोटापा है उनके लिए उपयोगी। अंगूठे को अंदर की ओर करते मुट्ठियां बंद करेंगे, नाभि के दोनों ओर लाएं, लंबा श्वास भरें और श्वास को बाहर निकालते हुए मुट्ठियों का दबाव नाभि पर डालते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे। कोहनियां ढीली छोड़ें, ऊपर देखिए।
श्वास भरते हुए ऊपर। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, बाई हथेली नाभि पे, दाई हथेली ऊपर। पूरा गहरा श्वास भरें। फिर से नाभि पर दबाव डालते हुए सामने की ओर झुकेंगे। कोहनियां ढीली छोड़ दिया कीजिए। वापस हथेलियों की स्थिति बदल लीजिए। दाई नीचे, बाई ऊपर। फिर गहरा श्वास भरें और श्वास बाहर निकालते हुए नीचे। बहुत उपयोगी आसन वज्रासन के भी इसमें पूरे लाभ मिलेंगे और साथ ही पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लगेंगे। श्वास भरते हुए वापस। इसके बाद अभ्यास हम करते हैं शशक आसन। श्वास को भरते हैं, दोनों हाथ पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए हाथ नीचे, कोहनियों तक धरती से लगाएंगे, माथा धरती से लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। मन को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए यह शशक आसन बहुत उपयोगी है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से आपके स्वभाव में शांति आती है, आपका स्वभाव निर्मल बन जाता है। शशक यानी खरगोश। खरगोश का जो स्वभाव है बहुत शांत होता है, काम होता है और उसी तरह से आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। एक बार अभ्यास फिर से दोहराएंगे। इस स्थिति में ध्यान रखना है, जिनकी कमर में दर्द है वो नहीं झुकेंगे और अभ्यास करें कि आपके नितंब आपकी एड़ियों से लगे रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ नीचे लाएंगे। सामान्य स्थिति में सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बिल्कुल सीधा बैठेंगे। मेरुदंड सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा की स्थिति में दोनों हाथ घुटनों पर। और अब अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का। पहला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर छोड़ें, पेट अंदर स्वतः ही पीठ से लग जाएगा। पूरे भाव के साथ अभ्यास करें। कपालभाति में आपको ध्यान रखना है कि पेट का अंदर की ओर जाना और श्वास का बाहर आना, दोनों क्रियाएं सिमल्टेनियसली लगातार साथ साथ चलेंगी। देखकर कई बार हम अभ्यास को गलत ग्रहण करते हैं और श्वास भीतर भरते हैं और पेट अंदर लेते हैं, तो वह गलती नहीं करनी है। यदि आपको इसमें कोई दुविधा की स्थिति है, आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ, संशय है, तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस पर सही जानकारी या आपकी संशय के निवारण का प्रयास करूँगी। हम 5 मिनट बिना रुके कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वैसे कपालभाति प्रतिदिन अगर हम 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो हमारी, जिन्हें शुगर की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, उसमें लाभ मिलता है। पेट का बढ़ा हुआ मोटापा कम होता है, शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, हार्मोनल बैलेंस शरीर का बना रहता है, स्ट्रेस हार्मोन्स संतुलित रहते हैं, मस्तिष्क में आने वाले विचार, चिंताएं, ये सब शांत होने लग जाती हैं। तो श्वासों पर लगातार ध्यान लगाते हुए एक रिदम के अंदर लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने की क्रिया करनी है। स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर जाएगा उस पर कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। आइए बिल्कुल शांत मन से लगातार हम बिना रुके अभ्यास करेंगे।
एक मिनट में एवरेज 60 स्ट्रोक के अनुसार 5 मिनट में हमने अभी 300 बार कपालभाति का अभ्यास किया। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने के लिए, वाणी में माधुर्य लाने के लिए और नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी है। करने की विधि षणमुखी मुद्रा लगाते हैं हम। षणमुखी मुद्रा के लिए पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट पर, मध्यमा आंखों नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिलाएं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। इस स्थिति में षणमुखी मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर निकालते हुए लंबे श्वास को बाहर निकालेंगे और नाक में ओम का गुंजन, जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। ये 5 बार हम अभ्यास करते हैं। आंखें कोमलता से बंद और ध्यान की स्थिति में बिल्कुल मौन हो जाएं, श्वासों पर एकाग्र हो जाएं। पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर, श्वासों को लेने की ओर ध्यान लगाते हुए श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर ध्यान लगाते हुए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। शरीर और मन दोनों हमारे नियंत्रण में। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप पर नियंत्रण करने के बाद अपने ध्यान को अपने प्रभु के, अपने इष्ट देव में लगा दीजिए और मन ही मन प्रभु से जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। मन ही मन ओम का उच्चारण, ओम का मनन व चिंतन।
आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। दोनों अक्षुओं का अंजन करें। हथेलियों के बीच में आंखों को कोमलता से खोलें, ऊष्मा को ग्रहण करें और चेहरे पर गोल घुमाते हुए दोनों हाथ नीचे। और आज के इस सत्र को हम विराम देने जाएंगे। उससे पूर्व आइए अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, तनाव मुक्त करते हुए खुल का ठहाका लगाकर हंसेंगे। हास्यासन का अभ्यास। शांति पाठ के साथ ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वद्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आपका दिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की योग कक्षा को आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।